अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आयत नंबर 42 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। تو پڑھنا स्टार्ट करते हैं। वा और ला तलबिसू, ना मिलाओ तुम, अलहक़ हक़, बिलबातिल बातिल के साथ, वतक्तुमू और ना छुपाओ तुम, अलहक़ हक़, व और हालांकि तुम तालमूना जानते हो। तावल कर लेते हैं। वला तलबिसुल हक़ बिलबातिल वतक्तुमुल हक़ वअंतुम तालमून। तर्जुमा, और हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक़ ना छुपाओ। तो इसकी डिटेल जो है वो कुछ यूँ है कि हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ। यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत नबुव्वत से मुतल्लिक़ तौरात की आयतें छुपाते थे और कभी कुछ बयान करते तो इनके साथ अपनी तरफ से कुछ बातिल बातें भी मिला दिया करते थे। मसलन अपने पैरोकारों से कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं लेकिन हमारे लिए नहीं हैं बल्कि दूसरों के लिए हैं। यहूदी उलमा ने इस तरह की कई बातें गढ़ी हुई थीं जिनके ज़रिए वो जानबूझकर हक़ छुपाने और हक़ को बातिल को मिलाकर धोखा देने के तरीके इख्तियार किए हुए थे। तो इस आयत से हमें यही मालूम होता है कि हर एक को चाहिए कि वो हक़ को बातिल के साथ ना मिलाए और ना ही हक़ को छुपाए, क्योंकि इसमें फ़साद और नुकसान है। और ये भी मालूम हुआ कि हक़ बात जानने वाले पर इसे ज़ाहिर करना वाजिब है और हक़ बात को छुपाना इस पर हराम। तो नेक्स्ट आयत स्टार्ट करते हैं। व अक़ीमू और कायम रखो, अस्सलाता नमाज, व और आतू अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, वरकऊ और रकू करो, मआ साथ, अर्राकिईन रकू करने वालों के साथ। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। तर्जुमा, और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। तो इसकी वजाहत कुछ यूँ है कि नमाज कायम रखो। इससे पहले जो आयत बयान हुई उसमें यहूदियों को ईमान लाने का हुक्म दिया गया, फिर इन्हें हक़ को बातिल के साथ मिलाने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल छुपाने से मना किया गया। अब इनके सामने वो शरीय काम बयान किए जा रहे हैं जो ईमान कबूल करने के बाद इन पर लाजिम हैं। चुनाचे फरमाया गया कि ए यहूदियों, तुम ईमान कबूल करके मुसलमानों की तरह 5 नमाजें इनके हकूक़ और शराइत के साथ अदा करो, और जिस तरह मुसलमान अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं इस तरह तुम भी अपने मालों की ज़कात दो, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा के साथ बाजमात नमाज अदा करो। तो यहाँ पे इस आयत में सबके लिए नमाज की जो अहमियत और फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए जा रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सब मुसलमानों को बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। और औरतों को घरों में नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तो नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। क्या तअमुरूना तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, व और तासौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपनी जाने, व और तुम ततलूना तिलावत करते हो, पढ़ते हो, अलकिताबा किताब, अफला ताक़िलून तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। तिलावत कर लेते हैं। अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तांसौना
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ اپنے آپ کو کیا ہے؟ بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے، یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، یا یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلائے بیٹھے ہو۔ اس آیت کا شأن نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 44 تک ہی رکھتے ہیں، تو نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اگر کسی بھی ورڈ کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔